देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। यह है 8.4 का क्वेश्चन 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन लिख चुके हैं 5 नंबर, जो कि क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, लिखेंगे LHS। तो LHS में यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका हम फार्मूला लिखेंगे 1 बटे में साइन थीटा, फार्मूला है माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। हम LHS लिए हैं, RHS से हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इसका कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो साइन साइन का LCM हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन साइन कट गया तो ये बचेगा 1 माइनस साइन साइन यहाँ पे कटेगा तो ये बचेगा कॉस थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अब इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब अंश और हर दोनों में स्क्वायर है तो अंश का हम स्क्वायर कर दिए हैं तो हर का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का भी हम स्क्वायर यहाँ पर कर चुके हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिखे 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिखते हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों चीज़ एक ही हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो जो बच रहा है उसको लिखेंगे 1 प्लस, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा ऊपर माइनस है ना, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है 2 सेक ए। हमें क्या करना है, इसको RHS प्रूव करना है LHS लेकर के। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो LHS में देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको LHS लिख लेते हैं या बटा करके जोड़ कर लेंगे इसको, ठीक है। LHS ले लेते हैं। तो LHS में 1 प्लस साइन और कॉस ए का LCM जो कि हमारा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू कर दीजिए कॉस ए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, मतलब एक बार में। तो एक और कॉस इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो एक बच रहा है तो कॉस ए और
कॉस ए का गुना क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस कॉस का हो गया कैंसिल हो गया, कॉस कॉस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो ए और बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस 2 ए बी, और प्लस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, बी के जगह पर आपको पता है कि साइन ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका तो जिसके तस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हो जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों मिल करके एक हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर दिया है एक, और 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए। ओके, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या दिया है कॉस ए, तो यहाँ पर अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और इसके बटे में है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर दिया है कॉस ए। यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन है ना, कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस सिर्फ साइन ए बचेगा ऊपर, नीचे वाला को जस के तस लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में है, और इसके नीचे वाला में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है ऊपर बच रहा है 2 और नीचे बच रहा है कॉस ए। इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस ए, क्योंकि 2 और 1 का गुना 2 और नीचे तो कॉस ए है वे क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए 1 बटे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा का आप फार्मूला लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक ए दिया है तो ये लिखेंगे सेक ए, 1 बटे कॉस थीटा का फार्मूला सेक ए, तो यहाँ पे 2 सेक ए हो गया, जो कि हमें क्या करना था इसी RHS को यहाँ पर हमें प्रूव करना था 2 सेक ए, तो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं 2 सेक ए, और ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर दिया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि LHS को लेकर के इसको हल करेंगे, तो लिखते हैं चलिए यहाँ पर LHS में देखिए LHS में यहाँ पर दिया है साइन थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसके बटे में दिया है 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान दीजिए हम क्या किए हैं tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसके बटे में दिया है 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस से तो लिखेंगे प्लस। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा फार्मूला है याद रखिएगा, और 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको बटे पर के जोड़ कर लेंगे, ऊपर वाला लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसके बटे में हो जाएगा 1 साइन का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 1 साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कैसे होगा 1 साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन, और 1 साइन बार में जा रहा है तो साइन और 1 का गुना साइन थीटा, साइन कट गया तो 1 कॉस और 1 का गुना कॉस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, ऊपर वाला जिसके तस यानी कि कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और इसके बटे में 1 माइनस सॉरी इसको हम बटा पर के जोड़ कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 लगा देते हैं। 1 कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा,
तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस कट गया तो क्या बचेगा साइन थीटा। यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, ये 4 फॉर्म में है, बटे में है और इसके बटे में भी फिर है बटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और गुना करेंगे तो ये साइन चला जाएगा ऊपर और ये वाला नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो लिखेंगे प्लस और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन और साइन का गुना क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, साइन कॉस है तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जस के तस लिखे हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई किए हैं सिर्फ। यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे प्लस, कॉस कॉस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए साइन है तो लिख लेंगे साइन थीटा और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो लिख लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करते हैं, बता रहे हैं क्यों करते हैं। यहाँ पे माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये तो पहले लिख लीजिए इसको कॉस थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और ये तो कोष्ट बनाए और इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस की जगह पर हम माइनस लिखे हैं क्योंकि यहाँ इसका हम साइन चेंज कर साइन यानी कि चिन्ह जो है चेंज किए हैं। कॉस थीटा प्लस में था तो माइनस में किए हैं और माइनस थीटा साइन थीटा जो है माइनस में था तो इसको हम क्या किए हैं प्लस में है। तो यहाँ से ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस और अब हम इसको क्या कर लेंगे बराबर के जोड़ यानी कि घटाव कर लेंगे। तो ये देखिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये भी ये लिख दीजिए आप साइन थीटा। देखिए कॉस साइन या साइन कॉस यहाँ पर हो गया और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कॉमन है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और साइन कॉस यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि हमने इसका क्या किया है एलसीएम निकाले हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको क्या करेंगे कॉस थीटा साइन कॉस, कॉस थीटा साइन कॉस ये और ये कट जाएगा तो साइन और साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन कट जाएगा और बाकी ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये सेम है, यहाँ से ये तीनों और ये दोनों, तो कॉस कॉस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, हम फार्मूले को लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू और माइनस बी क्यू है तो इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूले पे लिखेंगे पहले इसको, चलिए लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी लिख चुके हैं और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस में ए बी करेंगे, ए बी यानी साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी हो गया और प्लस में यहाँ पर बी है कॉस है ना बी की जगह पे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, बी है हमारा कॉस और नीचे वाला तो जस के तस ही लिखेंगे साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल हो गए हैं तो यहाँ पर अब एक स्टेप में और लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो लिखेंगे 1 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में जो है लिख लीजिए यही चीज़। पेज भी ख़त्म है। यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पर उतार करके आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा साइन कॉस और यहाँ पर बटे में है साइन कॉस। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 प्लस 4/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 4/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको अगर हल करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा और इसको तोड़ेंगे तो ये चीज़ मिलेगा। तो इसी को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/में साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया। अब जो हमारा बच रहा है उसको लिखेंगे 1/1 साइन थीटा इंटू गुना कर दीजिए 1 कॉस थीटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा और ये साइन कॉस नीचे साइन कॉस ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा और 1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। और यहाँ से ये प्लस ये तो कट गया 1 है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे 1, जो कि हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS को हमें क्या करना है अलग अलग सरल करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम LHS को ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। LHS को लिए हैं तो LHS में दिया है 1 प्लस सेक ए और बटे में क्या है सेक ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए 1 प्लस सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला हम लिखेंगे 1 तो हो गया प्लस सेक थीटा बराबर 1 कॉस है और इसके नीचे बटे में है सेक है, तो इसके जगह पर भी हो जाएगा 1 चलिए इसको बढ़ा लेते हैं 1 क्या हो जाएगा कॉस है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक है 1 प्लस सेक है यानी कि 1 प्लस सेक। सेक की जगह पर क्या लिखे हैं 1 कॉस और इस सेक के जगह पर क्या लिखे हैं 1 सेक है, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाला जोड़ कर लेंगे। तो 1 और सेक ए का एलसीएम 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए। तो ये कट गया तो बचेगा कॉस ए प्लस में कॉस कॉस कटेगा तो क्या बचेगा 1 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 1 कॉस ए। ध्यान दीजिएगा इस स्टेप के बाद हमें ये वाला स्टेप प्राप्त हुआ है और इसके बाद हमें इस स्टेप को प्राप्त हुआ है और उसके बाद आगे हम लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई में आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 बटे में क्या है कॉस ए और 1 कॉस ए को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 और यहाँ से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये तो आप जानते हैं कि 1 सेक के जगह पर 1 कॉस ए, सेक के जगह पर 1 कॉस ए। ऊपर वाला का हम बटा पे के जोड़ किए हैं 1 कॉस का एलसीएम कॉस हो गया और ये 1 बार में यानी कि कॉस ए और कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 और नीचे वाला 1 कॉस ए जो कि जस के तस है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 1 प्लस 1 बटे में कॉस यहाँ पर है और 1 कॉस को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो कॉस बटे 1 जो कि मल्टीप्लाई में यहाँ से कॉस कॉस कट गया तो जो बच रहा है कॉस ए प्लस 1 ये हो गया हमारा। अब हम क्या लेंगे RHS को ले लेते हैं यहाँ पर।
तो RHS में हमारा दिया है साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। इसको आप जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और इसके बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। आप इसको कैंसिल कर दीजिए दोनों को और बस क्या रहा है 1 प्लस कॉस ए और ये हो गया आपका PROVET 1 प्लस कॉस ए और वहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा RHS और ये चीज़ हमको प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। जैसे कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे में कॉस ए और प्लस में साइन ए माइनस 1 और बराबर में दिया है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। तो चलिए आइए हम इसको हल करते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले LHS को ले लेंगे, इस LHS जो कि हमारा LHS है, और लिखेंगे यहाँ पे कि LHS में अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर LHS के अंश तथा हर में साइन ए से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए LHS में दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये अंश है तो इसमें हम साइन ए से भाग कर देते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा साइन ए और इसमें भी हो जाएगा साइन ए। और देखिए हर में भी हमें साइन ए से भाग करना है, तो हर को लिख लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ये भी हो जाएगा हमारा साइन ए, ये भी हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट ए और माइनस साइन तो कट गया, क्या बचा 1 और प्लस 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, और नीचे वाला का वही काम करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट ए प्लस साइन तो कट गया, क्या बचा 1 और माइनस 1 बटे साइन, ये किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कह रहा है कि एक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम इसको लिखते हैं COACC कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर कॉट स्क्वायर ए को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इसमें जहाँ 1 है उसके जगह पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस 1 है ना, तो 1 के जगह पर हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए -1 है ना बराबर, माइनस कॉमन है तो इसमें माइनस और ये 1 के बराबर है तो 1 लिखती हैं। माइनस यहाँ पे है ना -1, तो -1 किसके बराबर है, इसके बराबर है, और बाकी जो है उसको लिख लेंगे प्लस कॉसेक ए। और ध्यान दीजिएगा नीचे वाला जो है ये तो हमारा फार्मूला है, आपको पता है, और नीचे वाला के लिख लेंगे यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस दोनों को हम लिख चुके हैं, और माइनस
ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दीजिए कॉस ए प्लस कॉट ए, एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो और नीचे वाला को हम लिख लेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये दोनों मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो चलिए हम कॉमन कर लेते हैं दोनों को, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने क्या किया, कॉमन। तो कॉमन करेंगे तो ये चीज़ अगर निकल जाएगा तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ से ये निकल गया तो माइनस यही बचेगा। तो इसको लिखेंगे हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसके बटे में तो इसको तो जस के तस लिख भी करेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, लिख चुके हैं नीचे वाला। और आगे ध्यान दीजिएगा आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखिए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस चीज़ को हम देखिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है ना, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस कॉट ए होगा। ठीक है, और बटे में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस में है, नीचे वाला प्लस में है, इसको भी घेर लेते हैं। और कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, कॉसेक ए माइनस में, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है। तो ये सॉरी यहाँ पर एक बार देख लीजिए, कैमरा से हाइड हो गया था। 1 1 एक ही चीज़ है, कॉसेक ए एक ही चीज़ है, कॉट कॉट एक ही चीज़ है, तो यहाँ से ये कट गया। हाइड इसलिए होता है क्योंकि हमें आपको भी देखना होता है कि आपको बताना है, हमें भी इसको समझ करके बनाना है, और कैमरों को भी देखना है कि हाइड ना हो। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर, लेकिन मिस्टेक ये कैमरा से हुआ, कोई बात नहीं है, आप समझ चुके हैं। आगे देखिए इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि ये तो कट गया, बच रहा है हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और इसी चीज़ को हमें क्या करना था, PROVED, इसी चीज़ को प्रूव करना था, जो कि हम यहाँ पर इसको प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए, हमें इसको प्रूव करना है। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS ले लेते हैं। LHS में लिखेंगे √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस भी साइन ए है। तो हर का हमें परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करने के लिए 1 माइनस साइन ए है, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, और बटे में भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ओके, और आगे ध्यान दीजिएगा परिमेयकरण हम रूट में ही किए हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का रूट में परिमेयकरण 2 बार में है, एक ही चीज़ ना, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर 2 बार में है। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं √1 प्लस साइन ए का
स्क्वायर और बटे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रूट में अगर दो चीज़ रहते हैं तो उसको हम सिंगल ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन, 2 बार में है ना, तो 2 बार में है तो चलिए छोड़िए, रूट तो हटा ही देंगे, मत लिखिए, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, सिर्फ एक ही बार, स्क्वायर में है 2 बार में है तो एक बार लिखेंगे, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा है तो सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट में 2 बार में है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको एक बार। अगर नहीं देखिए एक स्टेप में बटा ही देते हैं। मान लीजिए कि 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस क्या है, साइन ए, 2 बार है ना, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए। ऊपर साइन रूट में 2 बार में है तो एक बार लिखेंगे, और रूट में कॉस 2 बार में है तो एक बार लिखेंगे। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 3 प्लस 4/5 है तो इसको लिखते हैं 3/5 प्लस 4/5, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे 1 बटे कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पे हम फार्मूला डायरेक्टली इसका लिख लेंगे, 1 बटे कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan ए। और यही चीज़ हमें क्या करना था, पी आर ओ वी ए डी प्रूव करना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को प्रूव किया, क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और बटे में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, tan थीटा। हमें एल एच एस लेकर के आर एच एस को प्रूव करना है, तो लिखेंगे एल एच एस। ठीक है, तो एल एच एस हम लिख चुके हैं। अब आगे देखिए इसको हम क्या करते हैं, साइन को कॉमन कर लेंगे, या आप इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, ऊपर से साइन को कॉमन करेंगे। चलिए साइन हम कॉमन कर चुके हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा निकलेगा तो 1 माइनस यहाँ पे 2 तो रहेगा, साइन क्यू यानी कि साइन 3 है ना, एक तो निकल गया यहाँ पर, तो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में हो जाएगा 2, इसको भी कॉस कॉमन कर लीजिए, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो 2 तो रहेगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर जैसे कि साइन थीटा और 1 है माइनस 2, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम लिख चुके हैं नीचे वाला जिसके तस है। आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे साइन थीटा, ये 1 माइनस 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 कॉमन है, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाला जिसके तस लिखे हैं। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे साइन थीटा, और 1 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, चलिए इसको लिख लीजिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 जाएगा तो -1 होगा, और इसके बटे में है यहाँ पर 2 और 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -2 हो गया, और -2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके 2, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो नीचे वाला है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 में से 2 माइनस होगा तो -1, और यहाँ पे इसको तो लिख ही लेंगे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारा बचा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, जो कि यह हमारा हो गया प्रूव्ड।
आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से। सेवन नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉसेक का ए कॉसेक ए होल स्क्वायर और इंटू में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें इसको प्रूव करना है। तो चलिए हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में जो आपका दिया है उसका लिख लीजिए पहले। चलिए लिखते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, जो कि हम LHS अभी लिखे हैं। और हम क्या करेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर और प्लस में 2ab लिखते हैं साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ये ए है और ये बी। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप इसको मतलब देखिए यहाँ पर प्लस में है, प्लस लिखिए और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस नीचे लिख लेते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना जो है इसका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से ये जो है इसका है और बीच में यहाँ पर प्लस है, जो कि यहाँ पर हम प्लस लिख चुके हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा ये दोनों मिल करके 1 और 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये पूरा मिल करके 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। फार्मूला है ये दोनों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अब जो बच रहा है उसको लिखिए, क्या बच रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए और प्लस में क्या है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1 हो गया और ये मिल करके 2 और ये मिल करके 2। तो यहाँ पर यही ना दोनों बच रहा है तो इसको हमने लिख लिया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फार्मूला होता है लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7 और इसको हम लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, जो कि आप देख सकते हैं इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 9 क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे LHS और RHS को क्या करना है अलग अलग प्रूव करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लिख चुके हैं वही, जो कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए है। तो चलिए हम इसको LHS और RHS को अलग अलग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को ही ले लेते हैं। LHS जो कि हमारा यही दिया है, तो LHS का फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये है तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा माइनस साइन ए है तो इसको हम क्या करेंगे साइन ए लिख लेंगे ब्रैकेट में। और यहाँ पे देखिए सेक ए है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस ए माइनस कॉस ए लिख लेंगे और इसके बटे में 1 कर देंगे, इसके बटे में 1। अब इसको हम हल कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो 1 साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, साइन साइन कट गया तो ये 1 माइनस यहाँ से 1 साइन बार में जा रहा है तो साइन साइन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ 1 और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, कॉस कॉस कट गया 1 और यहाँ से 1 जो है वो कॉस बार में जाएगा, कॉस कॉस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ये खुद फार्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर है और नीचे लिखेंगे साइन है, ये तो मल्टीप्लाई में है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये खुद फार्मूला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस है, नीचे वाला तो लिख चुके हैं हम। और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ऊपर कॉस स्क्वायर है, कॉस कितना है 2, और यहाँ पर साइन कितना है 2, तो यहाँ से कॉस को कटाइएगा तो कॉस बचेगा और यहाँ पर बचेगा साइन, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस है इंटू कॉस है, स्क्वायर है 2 बार में लिखिए, और ये हो जाएगा साइन है और मल्टीप्लाई, यहाँ पर है साइन 2 बार में लिख लीजिए, स्क्वायर है ना साइन है और बटे में क्या हो जाएगा कॉस है। यहाँ से देखिए साइन साइन कॉस कॉस, तो क्या बचा हमारा कॉस ए इंटू साइन है। ठीक है, हम यहाँ पर LHS अभी लिखे हैं, तो RHS को हम अब देखेंगे कि RHS हमारा क्या आ रहा है। RHS भी यही आना चाहिए कॉस ए इंटू साइन है, तो चलिए RHS को नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो देखिए हम RHS को लिख चुके हैं 1/tan ए प्लस कॉट ए, और RHS को अभी हम प्रूव करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या आता है। तो लिखेंगे 1 और बटे में tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखेंगे 1 बटे में, इसको हम बटे पे के जोड़ कर लेंगे, कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन कॉस लिखिए या कॉस साइन, चलिए लिख लेते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पे कॉस ख़त्म तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, साइन ख़त्म तो यहाँ से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, ये चला जाता है ऊपर, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर, चलिए लिखिए कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर आप देख चुके हैं जो कि इसमें भी यही आया है कॉस ए इंटू साइन ए। इस क्वेश्चन को हम हल किए हैं LHS लेकर के, तो कॉस ए इंटू साइन ए, और इसको अगर हम हल किए हैं RHS को, तो यहाँ से कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर में दिया है 1 - tan ए और 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है और बराबर tan स्क्वायर है। हमें क्या करना है इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम सीधे लेंगे LHS को, LHS हमारा हो जाएगा 1 प्लस लिख लीजिए tan स्क्वायर ए और बटे में है 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी वही लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम इसको बटा पे के जोड़ कर लेंगे, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बटा पे के जोड़ किए हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख लीजिए आगे बढ़ा करके साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि 1 कॉस का एलसीएम कॉस, तो ये 1 कॉस बार में जा रहा है तो कॉस हो जाएगा, और ये कॉस खत्म एक बार में, तो ये साइन। उसी तरीके से नीचे किया गया है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसके बराबर यहाँ पे लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और नीचे है हमारा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1, और नीचे है हमारा साइन स्क्वायर ए। हम इसको चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे 1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि LHS और बराबर हो गया RHS। ठीक है,
LHS को यहाँ पर हम लिए हैं, सॉरी इस क्वेश्चन में यहाँ पे LHS को लिए हैं, तो यहाँ से हल करते हुए RHS ये हमारा आ गया। अब हम क्या लेते हैं, मिडिल पॉइंट, मध्य वाला लेते हैं, बीच वाला, और उसको भी हम इसके बराबर कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम मध्य पक्ष ले लिए हैं 1 + tan a और बटे में 1 - cot a का होल स्क्वायर। आप बुक से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे में cos थीटा। याद रखिए हम थीटा के जगह पर हमेशा ये बोलते हैं। यहाँ पे 1 - cot थीटा बराबर क्या होता है, cos a बटे में sin a, और इसका क्या दिया है यहाँ पर, होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इसको हम बटा पड़ के जोड़ कर लेंगे। तो 1 और cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a, तो ये हो जाएगा cos a प्लस sin a, और बटे में 1 sin a का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin a, तो ये हो जाएगा हमारा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस sin a बटे cos a, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा sin a माइनस cos a नीचे, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए माइनस के स्क्वायर हमेशा, सॉरी cos a प्लस में sin a है और नीचे cos a, और मल्टीप्लाई किए हैं तो sin चला गया ऊपर, और sin माइनस cos कहाँ आ गया, नीचे, और इस पूरा का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ से ये दोनों कट गया, क्योंकि मान लीजिए कि माइनस प्लस में है तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस का स्क्वायर भी प्लस, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल। बच क्या रहा है, साइन बटे cos, ऊपर बच रहा है sin a, और नीचे क्या बच रहा है, cos a का होल स्क्वायर। तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan, और इसका स्क्वायर a, यानी कि सबका आ गया LHS RHS और मिडिल पॉइंट सब आ गया tan स्क्वायर a, जो कि यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर मध्य चाहे मिडिल पॉइंट एंड RHS, ये दोनों क्या आ गया आपस में इक्वल हो गया तीनों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।